हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेसन नंबर 10 क्लास 4th है जो आपकी, उसका पार्ट नंबर जो 10 है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। पार्ट का नाम है मानगढ़ धाम। इसके अंदर हम मानगढ़ धाम के बारे में पढ़ेंगे। आई एम श्योर आपने पहले नहीं सुना होगा मानगढ़ धाम के बारे में। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि क्या है मानगढ़ धाम और क्या है इसकी स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 10 को पढ़ना। तो लेसन नंबर 10 सबसे ऊपर आपको जो डिस्कशन दिख रहा है 1, 2, 3, 4 ये चारों हम आज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है विच सिटी ऑफ राजस्थान इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी। विच यानी कौन सी, सिटी का मतलब होता है शहर। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी को अगर हम हिंदी में करें तो उसका होगा गुलाबी नगर। तो कौन सा शहर है जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आई एम श्योर इसका पता होगा आपको कि जो जयपुर है, हमारी जो कैपिटल है राजस्थान की, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब जो इसका नंबर 2 है, नेम द सिटी ऑफ लेक्स, यानी उस सिटी का नाम बताइए जो झीलों की नगरी। लेक यानी झील। तो हमारे राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो फिर कश्मीर को झीलों का बोला जाता है, झीलों के लिए कश्मीर को जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पे है डू यू नो अबाउट द सिटी ऑफ 100 आइसलैंड इन राजस्थान। क्या आप जानते हो कि राजस्थान के अंदर 100 यानी 100 और आइसलैंड यानी द्वीप यानी समी का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो। तो राजस्थान के किस शहर को 100 आइसलैंड वाला यानी 100 टापुओं वाला शहर बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। नंबर 4 पे है हैव यू हर्ड अबाउट द मानगढ़ धाम, यानी क्या कभी आपने मानगढ़ धाम के बारे में सुना है। क्या आप जानते हो कि मानगढ़ धाम क्या है, क्या इसके पीछे स्टोरी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मानगढ़ धाम के बारे में जानता होगा। तो हम इसमें मानगढ़ धाम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 10 को पढ़ना। देखिए नीचे, ऑन नवंबर 17, 1913 यानी 17 नवंबर 1913 बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ राजस्थान विटनेस्ड अ लिटिल नॉन मास किलिंग ऑफ अराउंड thousands of tribal by the British similar to the जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें क्या है कि 17 नवंबर 1913 को राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, जो कि राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है, वो गवाह है एक मास किलिंग का मतलब होता है नरसंहार, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारने का। लगभग हज़ारों की संख्या के अंदर ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग थे, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मारे गए थे। जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर के अंदर हुआ था, उसके अंदर भी कुछ लोग थे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। पुलिस वहाँ पे आई, बिना किसी वार्निंग पे उन पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, जिससे कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जो थे वो मारे गए। तो सेम वैसा ही एक शांतिपूर्ण आंदोलन अपने राजस्थान के अंदर चल रहा था। हज़ारों की संख्या में आदिवासी लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वहाँ पे आई और बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो कैसा हुआ, क्या रीज़न था, किस तरह हुआ, ये हम इस लेसन के अंदर पूरा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। मास किलिंग इन विच 329 पीपल वर किल्ड इन फायरिंग, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर 329 व्यक्ति जो थे वो फायरिंग के अंदर मारे गए। फायरिंग का मतलब गोलीबारी। तो ये तो अंग्रेज़ों के अनुसार है, बाकी जो भारतीय लोग वो ऐसे बोलते हैं कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में घटित हुआ था, इसमें हज़ारों की संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे। लेकिन अभी ये अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग 329 यानी 329 लोग थे वो इसमें मारे गए। इसके आगे लिखा हुआ है ब्रिटिश फोर्सेस, यानी कि इंग्लैंड की जो सेना थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनकी जो सेनाएं थी, सपोर्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे जो हमारे राजा महाराजा थे राजस्थान के अंदर जिनका राज था, उनकी सेनाएं भी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करती थी। सपोर्ट यानी समर्थन करना। तो उनका समर्थन था वो ब्रिटिश सरकार को था, ना कि हमारे लोगों को, यानी राजस्थान के लोगों को, भारतीय लोगों का उनका सपोर्ट नहीं था।
opened fire on tribals who had gathered on the मानगढ़ हिलक, यानी फायर यानी गोलीबारी शुरू कर दी ट्राइबल्स के ऊपर। हु यानी जो, हैड गैदर्ड जो इकट्ठे हुए थे, ऑन द मानगढ़ हिलक सिचुएटेड इन अरावली माउंटेन्स ऑन द राजस्थान गुजरात बॉर्डर। मानगढ़ एक छोटी सी पहाड़ी है जो कि अरावली माउंटेन्स, जो अरावली पर्वतमाला है जहाँ पर राजस्थान गुजरात का बॉर्डर है, वहाँ पे ये स्थित है। अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित है जो कि राजस्थान गुजरात बॉर्डर के ऊपर है। तो वहाँ पे ये मानगढ़ की जो पहाड़ी है वो स्थित है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो भील थे, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, तो वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलियाँ चलाई गई, जिसमें हज़ारों की संख्या के अंदर भील है वो मारे गए। अब देखो जो आगे का पैराग्राफ है मैं पूरा एक साथ ही पढ़ रही हूँ। The tribals were led by Govind Guru, who inspired them to get rid of the slavery of the British rule। जिसका मतलब होता है the tribals यानी कि जो भील हैं, जो आदिवासी लोग थे, were led by गोविंद गुरु, जो कि गोविंद गुरु के द्वारा जो उनके निर्देशन में वो आगे बढ़ रहे थे, who inspired them to get rid of the slavery of the British rule। गोविंद गुरु जिन्होंने वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको प्रेरित किया था, इंस्पायर यानी प्रेरणा देना, उनको प्रेरित किया था गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, और स्लेवरी यानी गुलामी, जिन्होंने उन लोगों को संगठित करके, उनको एक करके उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें प्रेरणा दी कि हमें जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसकी गुलामी से हमें छुटकारा पाना है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, और ब्रिटिश रूल का मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। ऐसा गोविंद गुरु जो कि यहाँ के जो मेन लीडर थे इनके, उन्होंने ट्राइबल्स को इकट्ठा किया और उनको इंस्पायर किया कि वो ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाए और उनके खिलाफ आंदोलन शुरू करें। तो वो व्यक्ति थे जो मानगढ़ हिल के ऊपर इकट्ठा हुए थे और उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई। अब इसके आगे का पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रही हूँ। Govind Guru, influenced by social reformers like Dayanand Saraswati, started the Bhagat movement among the tribals, asking them to eat vegetarian food and avoid use of tobacco and alcohol। गोविंद गुरु ये नाम है। Influenced by social reformers like दयानंद सरस्वती, जो कि स्वयं जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स मतलब समाज सुधारक, जिन्होंने समाज में आई हुई कुरीतियों को मिटा के समाज में कुछ सुधार किए, उनको सोशल रिफॉर्मर्स बोलते हैं। तो जो दयानंद सरस्वती थे उनसे वो प्रेरित थे और उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने भगत मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भगत मूवमेंट। एमंग द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स यानी जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच में, आस्किंग देम टू ईट वेजिटेरियन फूड एंड अवॉइड यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, यानी कि उन्होंने इस आंदोलन के तहत, इस आंदोलन के अंदर उन्होंने लोगों से वेजिटेरियन खाने की अपील की। वेजिटेरियन जो शाकाहारी भोजन होता है, आदिवासी लोग थे वो मोस्टली वेजिटेरियन नहीं खा के नॉन वेज खाते थे, शिकार करते थे जंगलों में और वेजिटेरियन के बजाय नॉन वेजिटेरियन वो खाना खाते थे। तो जो गोविंद गुरु थे उन्होंने ट्राइबल से ये अपील की कि वो वेजिटेरियन खाना शुरू करें और अवॉइड यानी इग्नोर करना, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, छोड़ना, यूज़ ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, तंबाकू और शराब का सेवन करने से उन्होंने उनको रोका, उन लोगों को मना किया कि हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए और हमें शराब है और तंबाकू उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मैं आगे का पढ़ रही हूँ, आपको निशान दिखाई दे रहा है, मार्क दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। द मूवमेंट स्लोली टुक अ पॉलिटिकल कलर एंड टर्न इनटू ए मूवमेंट अगेंस्ट द क्रूअल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, यानी कुछ दिनों के बाद में जो आंदोलन था वो धीरे धीरे, शुरुआत तो भगत आंदोलन की एक समाज में सुधार लाने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने एक राजनीतिक रूप ले लिया, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और टर्न यानी बदल गया एक ऐसे आंदोलन में जो ब्रिटिश सरकार की जो क्रूअल यानी जो निर्दयी पॉलिसीज थी, जो उनकी क्रूअल नीतियाँ थी उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जो भगत मूवमेंट था वो अब एक पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर चेंज हो गया, जिसका मुख्य जो एम था, जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश लोगों को भारत से बाहर निकाल देना और जो ब्रिटिश रूल था उससे छुटकारा पाना। इस आंदोलन का अब मुख्य उद्देश्य बन गया था। आपको याद रखना है कि शुरुआत इसकी हुई थी एक समाज में सुधार लाने के लिए कि जो आदिवासी लोग अब वेजिटेरियन खाना खाएं, पढ़ाई लिखाई करें, तंबाकू अल्कोहल को ना उनका यूज़ करें, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में इसने एक पॉलिटिकल कलर ले लिया और अब ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो नीतियाँ थी जो बहुत ही गलत थी, उनके खिलाफ अब जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, वो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके आगे का है
The tribals began opposing taxes imposed by the British and forced labor imposed by the princely states of बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर एंड कुशलगढ़। इसका मतलब ये कि जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, जो वहाँ के, उन्होंने जो टैक्स, जो लगान होता है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया जा रहा था, उसको बढ़ाने को लेकर, और जो ज़बरदस्ती जो यहाँ के स्टेट्स वगैरह थे या ब्रिटिश सरकार के द्वारा थे या जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, जिसके बदले में उन्हें कुछ भी मजदूरी नहीं दी जाती थी, कि उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जो कि मुख्य रूप से थे बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर एंड कुशलगढ़। यहाँ के जो सरकारें थी, जो राजा महाराजा थे या जो जितने भी यहाँ पे काम करने वाले जो ब्रिटिश फोर्स के जो लोग थे, वो यहाँ के लोगों से फ्री में काम करवाते। उनके जो लगान थे, यानी कि वो जो मान लीजिए खेती पे लगान था, मान लीजिए उनकी फसल होती थी, अगर मान लीजिए 10 किलो फसल हुई तो उनमें से आधी या उससे ज़्यादा फसल उनको ब्रिटिश को देनी पड़ती थी या फिर राजा महाराजाओं को जमा करवानी पड़ती थी। तो ये जो चीज़ें जो हो रही थी, उनके खुद के पास खाने का बचता नहीं था, और उनका जो सारा लगान था, वो अनाज के रूप में हो सकता है, पैसों के रूप में हो सकता है, वो लगान था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और जो उनका लेबर यानी जो काम था वो उनसे करवाया जाता था बिना किसी पैसों के, बिना किसी मजदूरी के, उनको फोर्स किया जाता था इसके लिए। तो इसके खिलाफ जो लोग थे वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों का और प्रिंसली स्टेट्स का विरोध करना शुरू किया। हम जो आगे का लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको आज पूरा करते हैं तो कम से कम ये वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा, तो ये आपके लिए देखने में थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। तो जो पूरा लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने बस जानना है कि ये कहाँ पे हुआ था, मानगढ़ हिल है वो कहाँ पे स्थित है, और क्या रीज़न था उस आंदोलन का, किस रूप में ये शुरू हुआ था, ये हमने आज पढ़ा है। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।